कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर नई हलचल शुरू हो गई है। बिहार और झारखंड में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और फिलहाल किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने का कोई इरादा नहीं है। इस फैसले के बाद यूपी की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगा है कि आखिर चिराग पासवान यूपी में इतनी बड़ी तैयारी के साथ क्यों उतरना चाहते हैं और इसके पीछे उनकी राजनीतिक रणनीति क्या है। ये सब आपको बताएंगे हम आज की अपनी स्पेशल स्टोरी में। चिराग का यूपी मिशन शुरू, क्या दलित स्पेस भरना चाहते हैं चिराग? यूपी चुनाव को अभी करीब 8 महीने का समय बाकी है, लेकिन एलजेपीआर यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अभी से अपनी तैयारियां तेज कर चुकी है। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। इन पोस्टर्स में चिराग पासवान को यूपी की राजनीति का नया चेहरा दिखाने की कोशिश की जा रही है। पोस्टर पर लिखे नारे भी काफी ज्यादा चर्चा में हैं। कहीं लिखा जा रहा है क्यों मांगे उधार, अपना नेता तैयार, तो कहीं यूपी फर्स्ट, यूपी वाले फर्स्ट जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। पार्टी इन नारों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अब यूपी की राजनीति में एक नए विकल्प की जरूरत है और चिराग पासवान उस विकल्प के तौर पर खुद को पेश करना चाहते हैं। पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान यूपी विधानसभा चुनाव पर है। संगठन को तेजी से मजबूत किया जा रहा है। जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की टीम बनाई जा रही है। जिन इलाकों में पार्टी की थोड़ी बहुत पकड़ पहले से ही रही है, वहां लोगों से राय ली जा रही है कि किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाए। पार्टी नेताओं का कहना है कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले महीनों में संगठन को और ज्यादा बड़ा किया जाएगा। दरअसल चिराग पासवान सिर्फ यूपी चुनाव लड़ना नहीं चाहते, बल्कि वो खुद को उत्तर भारत के बड़े दलित नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में है। बिहार में उनकी पार्टी लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही है। झारखंड में भी पार्टी ने चुनाव लड़कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अब उत्तर प्रदेश पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि यूपी की राजनीति का असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है। अगर कोई नेता यूपी में अपनी पकड़ बना लेता है तो उसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो जाती है। यही वजह है कि चिराग पासवान अब यूपी में अपनी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। पार्टी के नेताओं का मानना है कि चिराग पासवान की अपनी अलग पहचान है और लोकप्रियता है। युवा चेहरा होने की वजह से वो युवाओं के बीच भी काफी चर्चित रहते हैं। पार्टी का दावा है कि यूपी में पहले भी उनका जनाधार रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पार्टी ने यहाँ सक्रिय रूप से चुनाव नहीं लड़ा। अब नए तरीके से संगठन खड़ा करके दोबारा यूपी में राजनीति में एंट्री करने की तैयारी हो रही है। सूत्रों की माने तो पार्टी की तरफ से यूपी में एक शुरुआती सर्वे भी कराया गया है। इस सर्वे के जरिए ये समझने की कोशिश की गई है कि किन इलाकों में पार्टी को ज्यादा समर्थन मिल सकता है और किन सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। फिलहाल पार्टी के बड़े नेता इस सर्वे के आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहले चरण में कुछ संभावित उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं, लेकिन अभी इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। पार्टी पहले पूरी तरह से और रणनीति के साथ मैदान में उतरना चाहती है। बताया जा रहा है कि एलजेपीआर का सबसे ज्यादा फोकस पूर्वांचल और सेंट्रल यूपी पर ही रहेगा। इसके पीछे कई वजहें हैं। पूर्वांचल के कई जिले बिहार से जुड़े हुए हैं और वहां बिहार की राजनीति का असर भी देखने को मिलता है। ऐसे में चिराग पासवान को लगता है कि बिहार में उनकी पहचान का फायदा उन्हें पूर्वांचल में मिल सकता है। वहीं सेंट्रल यूपी में पासी समाज अच्छी खासी आबादी में है। यूपी की दलित आबादी में पासी समाज की हिस्सेदारी काफी अहम मानी जाती है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि यूपी में पासी और बिहार के पासवान समाज के बीच
सामाजिक और राजनीतिक तौर पर एक जुड़ाव महसूस किया जाता है। इसी वजह से पार्टी अब इस वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी पासी समाज के बड़े नेताओं और समाज के प्रभावशाली लोगों के साथ लगातार बैठकें कर रही है। इसके साथ ही समाज के महापुरुषों की जयंती और बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि इस समुदाय के बीच पार्टी अपनी पहचान को मजबूत कर सके और लोगों से जुड़ सके। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान लंबे समय तक देश की राजनीति में दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं। उनकी राजनीति सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं थी, देश के कई राज्यों में उनकी पहचान थी। अब चिराग पासवान उसी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी का मानना है कि यूपी में दलित राजनीति के लिए अभी भी काफी बड़ा स्पेस मौजूद है और उसी जगह को भरने की तैयारी में चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीएसपी के कमजोर होने से बदले समीकरण, क्या बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है चिराग? पिछले कुछ वर्षों में यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बहुजन समाज पार्टी की ताकत पहले जैसी नहीं रही। मायावती का वोट बैंक लगातार कमजोर हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीएसपी का वोट प्रतिशत भी कम हुआ। ऐसे में दलित राजनीति में एक खाली जगह बनती हुई दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि चिराग पासवान उसी राजनीतिक स्पेस में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। युवा चेहरा होने की वजह से उन्हें लगता है कि वो दलित युवाओं के बीच अपनी नई पहचान बना सकते हैं। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी तेज है कि कहीं चिराग पासवान की यूपी में एंट्री बीजेपी की रणनीति का हिस्सा तो नहीं, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी को दलित वोटों से लेकर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई थी, जबकि बीएसपी का वोट बैंक कमजोर हुआ। माना जा रहा है कि बीएसपी का जो वोट बैंक खिसका, उसका बड़ा हिस्सा विपक्षी गठबंधन की तरफ गया। यही वजह है कि यूपी में विपक्ष को लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिली। ऐसे में ये संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि अगर चिराग पासवान यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो दलित वोटों का बंटवारा हो सकता है। इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि एलजेपीआर फिलहाल ये कह रही है कि यूपी में उसका किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है और वो अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में कब कौन किसके साथ आ जाए, ये कहना बेहद मुश्किल होता है। यूपी में बिहार की पार्टियों के चुनाव लड़ने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड ने भी यूपी में चुनाव लड़ चुकी है। तो वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने भी यूपी की 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी ने खास तौर पर पूर्वांचल की सीटों पर फोकस किया था, लेकिन उसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। बाद में बीजेपी ने बिहार में वीआईपी के विधायकों को अपने साथ मिला लिया और मुकेश सहनी को बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ गया। इसके बावजूद अब चिराग पासवान यूपी में बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। एलजेपीआर के नेताओं का मानना है कि यूपी में उनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी राजनीतिक जमीन बन गई तो आगे चलकर इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। पार्टी ये भी समझती है कि यूपी की राजनीति में जगह बनाना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी जैसे बड़ी पार्टियां मौजूद है। इसके बावजूद चिराग पासवान अब सीधे मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। पार्टी की रणनीति सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं दिख रही। संगठन विस्तार, जातीय समीकरण, युवा चेहरा, दलित राजनीति और पूर्वांचल कनेक्शन को मिलाकर एक लंबी राजनीतिक तैयारी की जा रही है। आने वाले महीनों में यूपी की राजनीति में चिराग पासवान की सक्रियता और ज्यादा बढ़ सकती है। बड़े कार्यक्रम, रैलियां और सम्मेलन भी देखने को मिल सकते हैं। पार्टी कोशिश करेगी कि खुद को सिर्फ बिहार की पार्टी नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत की एक पार्टी के तौर पर पेश किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चिराग पासवान यूपी की राजनीति में अपनी अलग जगह बना पाएंगे, या फिर ये कोशिश भी पहले की तरह सीमित ही रह जाएगी। क्योंकि यूपी की राजनीति में पैर जमाना आसान नहीं माना जाता। यहाँ जातीय समीकरण, स्थानीय नेता, मजबूत संगठन
और लंबे समय की मेहनत बहुत मायने रखती है। लेकिन इतना जरूर है कि चिराग पासवान की एंट्री ने यूपी की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। आने वाले चुनाव में उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अब उनकी राजनीति सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाली। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या सोच विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।